नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में काफी चैंपियंस के अपडेट्स रहने वाले, बट इन सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की फाइट से, जहां पर मिडिल वेट फाइटर कायो बोहालियो ने काफी इंप्रेसिव वे से जैरेड कैनिनियर को बीट कर दिया बाय यूनानिमस डिसीजन। पहले 2 राउंड्स में ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही, बट फिर उसके बाद राउंड 3 ऑनवर्ड्स कायो बोहालियो जैरेड कैनिनियर के ऊपर अपर हैंड को लेने लग पड़ा और राउंड 4 और राउंड 5 में उसने जैरेड कैनिनियर के ऊपर बहुत बिग शॉट्स को लैंड किया, जिधर राउंड 5 में लेफ्ट स्ट्रेट पंच थ्रो करने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि जैरेड कैनिनियर नॉकआउट होने वाला है। वो बुरे तरीके से आउट हो गया, बट वो कैसे भी करके सरवाइव कर जाता है। तो हैट्स ऑफ टू जैरेड कैनिनियर। बट अल्टीमेटली जब ओवरऑल फाइट के बारे में बात करते हैं तो 1-2 बार मैं अपनी वीडियोस में पहले भी इस फाइटर को मेंशन कर चुका हूं, और वहां पर मैंने कहा था कि ये फाइटर एक लेजेंड टॉप फाइटर बन सकता है जो चैंपियनशिप बेल्ट के लिए भी किसी दिन फाइट कर सकता है। और अब इट्स लुकिंग लाइक कायो बोहालियो सिर्फ एक स्टेप दूर है, जहां पर अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट को विन कर जाता है तो उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग विन बाय कायो बोहालियो। उसने मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी को कॉल आउट किया, बट आई डोंट थिंक सो उसे एकदम से टाइटल शॉट मिलने वाला है। बट फॉर श्योर एक और फाइट अगर वो विन कर लेता है, मे बी जो पेरिस में नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस ब्रैंडन एलन की फाइट है, उनमें से जो विन करता है वो शायद से कायो बोहालियो के साथ फाइट करेगा, और फिर जब वहां से जो फाइटर विन करेगा वो टाइटल शॉट के लिए फिर फाइट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली परेरा ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को अपलोड किया, जहां पर उसने ड्रिकस की बात की, अपने नेक्स्ट ओपोनेंट खलील की बात की, एंड ऑल्सो उसने यहां पर मैगोमेड अंकलाएव को लेकर भी सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी ने इजराइल अदसानिया को बीट कर दिया था, और उसके बाद फिर एलेक्स ने ड्रिकस को कॉल आउट किया था, जहां पर उसने ये कहा था कि वो वापस 185 पाउंड जा रहा है ड्रिकस डुप्लेसी से फाइट करने के लिए। ड्रिकस ने इसका रिप्लाई दिया था कि वो रेडी है एलेक्स के साथ फाइट करने के लिए, बट उसे नहीं लगता कि एलेक्स परेरा इतने ज्यादा वेट को कट कर पाएगा, और अगर वो अपने वेट को कट कर लेता है बट वो फाइट को हार जाता है, तो फिर सबकी तरफ से इंक्लूडिंग एलेक्स परेरा ये एक्सक्यूज आ जाएगा कि उसने बहुत ज्यादा वेट को कट किया था। तो सारी बातों का रिप्लाई देते हुए पहले तो एलेक्स परेरा ने ये कहा कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इजराइल अदसानिया फाइट को विन करने वाला है, बट ड्रिकस ने वहां पर अपनी टफनेस दिखाई, और उसे लगता है कि जो अदसानिया ने गेम प्लान बनाया था वो अदसानिया फाइट में कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब खुद के बारे में एलेक्स का ये कहना था कि अगर उसकी ड्रिकस के साथ फाइट हो जाती है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट फाइट करेगा जो इजराइल अदसानिया ने की। और रही वेट की बात, तो उसने कई बार 185 पाउंड्स बनाया है और उसने एक बार भी वेट को मिस नहीं किया है, और ड्रिकस डुप्लेसी को वो जस्ट एक अनदर फाइटर समझता है जो उसके साथ फाइट करना चाहता है। और इस वेट कट को लेकर ड्रिकस ने उसे स्केयर करने की ट्राई की, बट इससे पता लगता है कि ड्रिकस खुद कितना ज्यादा स्केर्ड है। अब इसके बाद मैगोमेड अंकलाएव के बारे में बात करते हुए एलेक्स परेरा का ये कहना था कि काफी लोग उसकी नेक्स्ट फाइट को देखकर ये बोल रहे हैं कि मैगोमेड अंकलाएव उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होना चाहिए था, और वो सबसे एग्री करता है क्योंकि वो भी कंफर्म था कि अंकलाएव ही उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। बट यूएफसी ने उसे अंकलाएव नहीं दिया, बल्कि यूएफसी ने यह अपॉर्चुनिटी खलील राउंड्री को दे दी है, और इसको लेकर स्टार्टिंग में वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था। वो खुद चाहता है कि वो मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट करे, बट क्योंकि जब अंकलाएव ने उसे कॉल आउट किया था तो उसने खुद ही लोकेशन को पिक कर लिया था जहां पर अंकलाएव उसके साथ जल्दी फाइट नहीं करना चाहता था, और क्योंकि वो एक चैंपियन नहीं है तो वो नहीं बता सकता कि कहां पर फाइट होनी चाहिए, और उसे लगता है कि इसी की वजह से यूएफसी ने उसे शॉट नहीं दिया। श्योरली वो दोनों एक दूसरे के साथ पाथ को क्रॉस करने वाले हैं, बट वो यहां पर अंकलाएव को एडवाइस देना चाहता है कि अंकलाएव उसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा है, बट उसका नेक्स्ट ओपोनेंट अलेक्जेंडर रैकिच है जो खुद में ही एक बहुत टफ ओपोनेंट रहने वाला है। तो मैगोमेड अंकलाएव को चाहिए कि वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट पर पूरा फोकस करे। अब इसके बाद 307 में अपने नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि खलील राउंड्री की बात करते हुए एलेक्स परेरा का ये कहना था कि वो दोनों स्टैंड अप फाइटर्स हैं। खलील राउंड्री एक काफी अच्छी रन पर है, तो वो गारंटी देता है कि ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो डेफिनेटली फाइट को विन करेगा, बट ऑब्वियसली ये फाइटिंग गेम है तो यहां पर वो बीट भी हो सकता है, और वो इस फाइट को ऐसे देख रहा है जैसे यूएफसी ने उसे बहुत बड़ा चांस दिया था और बिग मैचअप में फाइट करके वो टॉप ऑफ द डिवीजन में पहुंच गया। वैसा सेम उसे लगता है कि यूएफसी चाहती है कि वो खलील के साथ भी करें, जहां पर उसी की तरह खलील को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वो सबसे यही कहना चाहता है कि स्टॉप हेटिंग ऑन दिस फाइट, और यूएफसी को भी हेट करना बंद कर दें, क्योंकि यूएफसी बेसिकली फैंस को ही कंसीडर करके ये फाइट मैचअप करवा रही है, जहां पर स्टाइलिस्टिकली ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट है, और वो वेट नहीं कर सकता 307 में फाइट करने के लिए।
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो फाइनली काफी डेज के बाद इलिया टोपुरिया का इंटरव्यू आता है, जहां पर इस इंटरव्यू में उसने मैक्स होलोवे की बात की है, बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली की बात की है, लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की भी बात की है, एंड ऑल्सो यहाँ पर उसने कॉनर की फाइट को भी मेंशन किया है। तो मैक्स होलोवे से ही स्टार्ट करें तो फिर से इलिया टोपुरिया ने यही बात कही कि मैक्स होलोवे इस फाइट को डिले करने की ट्राई कर रहा था, बट फाइनली उन्होंने कैसे भी करके मैक्स होलोवे को कन्विंस कर लिया इस फाइट को साइन करने के लिए। और अब क्योंकि ये फाइट कंफर्म हो चुकी है तो वो काफी एक्साइटेड है इस फाइट को करने के लिए। अब वैसे तो ये इंटरव्यू 30 मिनट्स का है, तो जिसे भी ये देखना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट यहाँ पर अगर मेन चीज के बारे में बात करें तो इलिया टोपुरिया से पूछा जाता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा अगर मैक्स होलोवे जैसे उसने जस्टिन गेची की फाइट में किया था अपने फिंगर को पॉइंट डाउन करके, वैसा सेम वो उसके साथ फाइट में भी करता है। तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि अगर मैक्स ने उसके साथ स्टैंड करके फाइट करने की ट्राई की तो वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देगा। जैसे कि मैक्स होलोवे लास्ट 10 सेकंड्स में वो एनर्जी को लेके आता है जिधर सेम उसने जस्टिन गेची के साथ भी शो किया, तो वो यहाँ पर मैक्स को बताना चाहता है कि ऐसे करने की वजह से वो मैक्स होलोवे को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर देगा। वो मैक्स होलोवे को रिकमेंड करता है कि वो फाइट में हेलमेट को पहन ले क्योंकि इस फाइट में उसे इसकी नीड है, और हु नोस मे बी इस फाइट में वो फिंगर को पॉइंट डाउन करे और जैसे मैक्स सबको कॉल आउट करता है वैसे वो मैक्स को कॉल आउट करे। अब इसके बाद अगर शॉन ओमेली की बात करें तो फ्यू डेज पहले शॉन ओमेली ने ये कहा था कि वो मेरा आपको बीट करने वाला है, और फिर उसके बाद वो फेदरवेट डिवीजन में जाएगा जहां पर उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि इलिया फाइट को विन करता है या फिर मैक्स फाइट को विन करता है, क्योंकि वो दोनों ही फाइटर्स को नॉकआउट कर देगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए इलिया टोपुरिया का ये कहना था कि शॉन ओमेली और मैक्स होलोवे ये दोनों ही फाइटर्स सक करते हैं फाइटिंग में, और वो इजीली दोनों को एक ही नाइट में बीट कर देगा। अब इसके बाद लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की भी इलिया टोपुरिया ने बात की है, जहां पर वो ये कहता है कि वो इस्लाम को रिस्पेक्ट करता है, बट इस्लाम महाचेव को ये जानना होगा कि फाइटिंग में लेवल्स होते हैं। अब कॉनर मैकग्रेगर के बारे में इलिया टोपुरिया का ये कहना था कि पहले वो कॉनर के साथ फाइट करना चाहता था, बट अब कॉनर के साथ फाइट करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। 3 से 4 साल हो चुके हैं जिधर कॉनर ने फाइट नहीं की है, और वो बिलीव करता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट मैक्स होलोवे एक बिगर फाइट है, उसकी फाइट अगेंस्ट शॉन ओमेली भी एक बिगर फाइट है, एंड ऑल्सो उसकी फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेव भी एक ज्यादा बिगर फाइट है एज कंपेयर टू उसकी फाइट अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर। फॉर श्योर अगर कॉनर वापस फाइट करने लग पड़ता है और वो अपनी नेक्स्ट फाइट को विन करता है तो ये कॉन्वर्सेशन डिफरेंट होगी, बट एज ऑफ नाउ उसे लगता है कि बाकी सारी फाइट ज्यादा बिग है, और वैसे भी कॉनर अभी फाइटिंग को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ अभी रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल और ड्रग्स को। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में। तो मैं काफी शॉर्ट में शॉन ओमेली के बारे में बता देता हूं, जहां पर मिराब दिलिशवली के बारे में बेसिकली शॉन ओमेली का यही कहना था कि वो मिराब को नॉकआउट करने वाला है, और फिर कोई भी मिराब की बात नहीं करेगा, जहां पर इस फाइट के बाद वो 145 पाउंड्स फेदरवेट डिवीजन में जाएगा, और वहां पर इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे से जो विन करेगा उसके साथ वो फाइट करेगा फेदरवेट बेल्ट के लिए। अब इसी के साथ शॉन ओमेली और मिराब की फाइट होने वाली है UFC 306 नोचे में, जहां पर ये फाइट स्फेयर में है, जहां पर हम सब ने नोटिस किया है कि इस पूरे स्फेयर को UFC बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, बट शॉन ओमेली इस चीज को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि शॉन ओमेली का ये कहना है कि UFC कुछ ज्यादा ही स्फेयर को प्रमोट कर रही है, बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि स्फेयर फाइट नहीं कर रहा है बल्कि शॉन ओमेली फाइट कर रहा है, वो बिगेस्ट नेम है इस पूरे कार्ड में, तो UFC को चाहिए कि वो उसे प्रमोट करे। अब इसी के साथ शॉन ओमेली ने मिराब और इलिया टोपुरिया को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जहां पर उसका ये कहना था कि क्या सारे जॉर्जियंस रंट्स होते हैं। रंट्स का बेसिकली मीनिंग रख लो जो डर्टी स्मॉल एनिमल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर शॉन ओमेली इलिया टोपुरिया और मिराब को डर्टी स्मॉल एनिमल्स बोल रहा है, और इस चीज को लेकर मिराब जरा भी हैप्पी नहीं है, जहां पर वो शॉन ओमेली को रिप्लाई बैक करता है कि शॉन ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया, बट ये अलग चीज है क्योंकि वो दोनों प्रोफेशनल्स हैं, तो वो इस चीज को केज के अंदर सेटल कर सकते हैं। बट अब शॉन ओमेली और उसके कोच ने लाइन को क्रॉस कर दिया है, जहां पर वो उसकी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों फॉर श्योर इस चीज के लिए पे करेंगे अगर वो दोनों में से किसी को भी आउटसाइड देख लेता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद के बारे में, जहां पर अपनी नेक्स्ट फाइट को लेकर बिलाल का ये कहना था कि वो एम कर रहा है UFC 310 में फाइट करने के लिए, जहां पर वो जानता है कि कॉनर उस कार्ड को टारगेट कर रहा है, बट कोई भी कॉनर को लेकर श्योर नहीं है कि वो एक्चुअली में फाइट करने वाला है या फिर उसकी फाइट चैनल के साथ
फिर से डिले हो जाएगी, इसीलिए वो एलेक्स परेरा की तरह खुद को भी पिचिन कर रहा है कि वो 310 में फाइट करेगा। अब उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, तो इसके बारे में बिलाल का ये कहना था कि वो इंटरेस्टेड है कमारू उस्मान या फिर शाफकात राखमनोव के साथ फाइट करने के लिए। तो अब क्योंकि यहाँ पर बिलाल मोहम्मद ने कमारू उस्मान का भी नाम लिया है, तो यहाँ पर शाफकात बिलाल को रिप्लाई देता है जिधर वो ये कहता है कि 100% फिनिश रेट प्लस अनडिफीटेड फाइटर या फिर वैसा फाइटर जो अपनी तीनों लास्ट फाइट को हार चुका है। तो दोनों का कंपैरिजन देखते हुए ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि कौन नेक्स्ट टाइटल शॉट डिजर्व करता है। फॉर श्योर बिलाल मोहम्मद की नेक्स्ट फाइट शाफकात के साथ ही होनी चाहिए। और रही अगर कमारू उस्मान की बात, तो डेफिनेटली उस्मान को 2 विंस या फिर वो 1 विन के साथ भी टाइटल शॉट पा सकता है अगर वो फाइट करता है जैक डेला मेडेलेना या फिर इयन गैरी जैसे फाइटर्स के साथ जो खुद भी एक स्टेप दूर हैं टाइटल शॉट के। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने क्या कहा और स्टीफे मियोचिच ने इसका क्या रिप्लाई दिया। तो राइट नाउ टॉम एस्पिनल बहुत ज्यादा वीडियोस को लेके आ रहा है जिधर वो जॉन जोन्स को कॉल आउट कर रहा है, उसे ट्रोल भी कर रहा है। और रिसेंटली यहाँ पर टॉम एस्पिनल ये कहता है कि उसे रूमर्स आ रहे हैं कि स्टीफे मियोचिच इंजर्ड हो चुका है और इसीलिए ये फाइट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो स्टीफे मियोचिच ने इसका रिप्लाई दे दिया है जहां पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्वीट करता है फेक न्यूज। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।